की जय। बंदो सती गुरु चरण को, करूं प्रेमी प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण सिरि, देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिरि, मेहराज सुनाम। तेज पुरी श्यामा युगल को, पल पल करु परिणाम। धनी जी पल पल करु परिणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलती जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, वहां गृह की लाज। धनी जी वहां गृह की लाज। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों कोटि कोटि राम धन के चरणों में प्रणाम करो। चलो सुंदर वेदन की ओर। जी, हमारा प्रसंग चल रहा था जी, विभिन्न धर्मों का आबोध, जहां पर श्री देवचंद जी के द्वारा प्रबद्ध वेद ज्ञान को लेकर स्वामी जी हिंदू जनों को एक सूत्र में बांधने का उपाय कर रहे थे। अब कतीब ग्रंथों के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष को ग्रहण कर धार्मिक ऐक्य और सद्भाव का अलग जगाने लगे। धर्म के नाम पर कुछ ऐसी रीतियां चल पड़ी हैं या नियम बना दिए गए जो धार्मिक एकता की राह में कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। जैसे सूर्योदय पूर्व में होता है तो हिंदू पूर्व की ओर नमन करते हैं और अर्घ्य चढ़ाते हैं। काबा पश्चिम की ओर है तो मुस्लिम पश्चिम ओर सिजदा करते हैं। महामती ने पूछा, खुदा किस ओर है? वह सर्वव्यापी हर दिशा में है, उसका घर तो पवित्र मन ही है। अपने मन में उसे बिठाकर नमन या सिजदा करो। बहुदेव पूजा करने वालों को उन्होंने एक ही परमेश्वर की पूजा करना सिखाया। किसी भी बाह्य उपकरण या मूर्ति आदि की नहीं। अपने जागृत मन में परमात्मा के चेतन स्वरूप की पूजा ही सच्ची पूजा है, वही आत्मा को जगाती है। उसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों से भी कहा, अपने दिल को काबा अर्श बनाओ, उसमें खुदा को बिठाकर उनके चरणों को बोसा दो। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि जो अलग अलग मतभेद है। देखो हम परमधाम में बैठ के इस खेल को देख रहे हैं, तो ये क्या है? दुनिया। दुनिया मतलब जिसमें द्वैत है ना। तो यहाँ सभी कह रहे हैं कि एक परम सत्य को अपनाने में जो बाधा बनती है, तो वो क्या बनती है? द्वैत। जी क्योंकि ये द्वैत नहीं देखा था ना हमने परमधाम में। तो इस द्वैत को देखने के लिए हमारी परमधाम में क्या है? एक दिन ही हम सब एक जी हैं, एक ही दिल, एक ही बुद्धि, सब एक हैं। तो ये द्वैत नहीं देखा था, जी तो इस द्वैत को देखने के लिए हम यहाँ आए, तो परमधाम की दृष्टि से देखे कि संसार में सब हर किसी में द्वैत है। मन के जी स्तर पर देखो, तन के स्तर पर देखो, जाति के स्तर पर देखो, है ना, वर्ण आश्रम के आधार पर देखो, खान पीन के, वेशभूषा के, आचार विचार के, हर एक के अंदर भिन्नता है, द्वैत है। जी और ये धार्मिक जो द्वैत है, यही कह रहे कि एक परमात्मा की तरफ को बढ़ने में सबसे बड़ी बाधक जी है। इसीलिए धनी ने कहा था ना कि तुम वहां जाओगे तो तुम सब अलग अलग होकर बैठ जाओगे, अलग अलग घर बनाओ। जी क्यों? क्योंकि द्वैत में जो आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं था मुंह मिला बैठे हुए कि द्वैत होता क्या है। इसलिए तुम गलत भैया डाल कर जी बैठ गए कि हम एक दूसरे से जुदा कैसे होंगे, तो एक ही रूप है।
लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे अलग अलग तन जो है अलग अलग जीव कैसे हो जाए। और नहीं तो यहाँ जी भी मूल से देखो तो सभी के अंदर आदि नारायण की चेतना है, तो कोई अलग नहीं है। जी। सब मूल रूप में नारायण का ही अंग है। तो अब ये देखे फिर भी द्वैत है। शरीर के अंदर भी देखो कैसे द्वैत है। क्या पांच उंगली बराबर है? नहीं, भिन्नता है। इसी तरह से यहाँ कैसे विरोधाभास है। रचना मांगती है अच्छे अच्छे स्वाद, लेकिन वो आधे मांगते हैं बहुत सॉफ्ट भोजन जिससे आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो हर चीज में द्वैत है दृष्टि से देखेंगे। तो महाराज जी बात कर रहे हैं यहाँ पर एक चीज के माध्यम से बहुत सारे द्वैत को देख सकते हैं। तो यहाँ किस द्वैत की बात हो रही है कि किस द्वैत में हम यहाँ पर बैठे हैं कि सब ने अपने अलग अलग भगवान, अपने अलग अलग परमात्मा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपरा, जो सबसे बड़ी बाधक है कि एक परमात्मा की तरफ को बढ़े तो कैसे बढ़े। अब ये जी देखो इस द्वैत के अंदर आकर सबसे पहले श्यामा जी को अपनी महात्माओं को ढूंढना और ढूंढ कर एक सूत्र में बांधना। और जी और भी मुसीबत क्या होगी कि जीवों के साथ जुड़ के जो जीव इस महासागर का है। जीव के अंदर बुद्धि, बुद्धि और तन है, फिर ये इंद्रियां, फिर मनिवार मर्यादा प्रभाव पुरुष, तीन में बंध गए। तो ऐसे इतने गहरे भव सागर में से अपनी ब्रह्मात्माओं को खोजना और खोज कर एक परमात्मा की राह पर चलाना कोई सरल बात नहीं है। जी महसूस करें ऐसा कुआं, इतना गहरा कुआं, ये अंधकार से भरा हुआ है, जिसमें कह रहे काम जी भाई भी कि हे सतगुरु, यहाँ ब्रह्मात्मा में कैसी आपकी बात सुनेंगे, यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, और आप कह रहे कि उस जी परमात्मा की बात सुनेंगे। तो ये सुंदर साथ जी वास्तव में हमें नहीं पता था, लेकिन हमारे धनी सर्व शक्तिशाली है, सर्व संपन्न है, वे ही कर सकते हैं। लेकिन जी अपने बस की इस माया से निकलना नहीं था। तो ये मेरे धामधनी की अपार मेहर है कि इस भव सागर में से कैसे हमें निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये द्वैत क्या है, तुम अद्वैत स्वरूप किस तरह से। तो यहाँ कह रहे कि कितना भेदभाव है, एक हिंदू है तो एक मुस्लिम। अगर सूर्य निकलता है जी पूरब से तो हिंदू क्या करता है, सूर्य को जल देता है। लेकिन पश्चिम में काबा है तो के जी मुसलमान क्या करते हैं, पश्चिम में काबा ही नमन। जी लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई परमात्मा है किस दिशा में, तो कह देंगे सब दिशा में। जी ठीक है सुंदर सा, कह देंगे कि किस दिशा में, कि हर दिशा में परमात्मा हर जगह है। तो हर जगह तो ढूंढते रहेंगे, हर जगह तो ढूंढते रहेंगे, लेकिन उसका असली स्थान कहाँ पर है? विचार करें बहुत गहराई से समझिए। यहाँ पर कण कण में जो कह रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं, आदि नारायण की सत्ता जिससे सृष्टि चलाई। क्योंकि इस 14 लोक जी ब्रह्मांड का अधिपति कौन है, महाविष्णु आदि। तो उन्हीं की ही जी सत्ता से चल रहा है, उन्हीं का संकल्पिक ये जीव है, जिस जीव से जड़ और चेतन चलाए। तो अब क्या इसमें परमात्मा है? नहीं, परमात्मा इससे अलग है। तो उस परमात्मा को कहाँ देखना, कहीं बाहर तो नहीं है। लेकिन कह रहे कि सहरग से नजीक, पैरक से सहरग नजदीक। से नजीक, यानी मैं अपनी आत्माओं के हृदय में श्वास नली से भी नजदीक हूँ। क्यों नजदीक? जी श्वास नली तो फिर भी हृदय से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो तो हृदय में ही बैठे हुए हैं। जी जी हृदय में भी कौन से? महाराज जी कह रहे क्या इस जो मांस का पिंड बना हुआ इस हृदय में है? दूसरा हृदय कौन सा है जो चार अंतःकरण मिलकर बनते हैं, उसको भी हृदय बोलते हैं। तो क्या जीव के हृदय में? जीव तो आदिनारायण का संकल्प का बना हुआ है। इसके ऊपर तो इब्लीस की बैठक होती है, अजाजिल इसका सिरदार होता है। लेकिन कौन से हृदय की बात कर रही है? जो अंदर में बैठी हुई मैं सूरता हूँ, जो मैं इसको अपने तन को भी देख रही हूँ, इस जीव को भी देख रही हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड को भी देख रही हूँ, इन सब से मैं अलग हूँ। मैं अपने तनी के अंगना हूँ। तो मेरे ही हृदय में मेरे धन धनी विराज।
कहीं दूर नहीं है। ध्यान देना साथी, जहां मेरे धाम धनी है, मेरे हृदय के अंदर ही मेरे परमात्मा है, तो यही मेरा अर्श। यही स्थिति मैं कहती हूँ प्रगति, कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कबू। ये बातें मोमिन समझेंगे जिनके हक में हैं। ऊपर तले बाहर देखेंगे तो ऊपर तले एक डायरेक्शन बताए कि भाई ऊपर भी है परमात्मा, यहाँ से हद से ऊपर उठो, बेहद मंडल है, बेहद से ऊपर चलो, परम धाम है। लेकिन विचार करे कि ऐसे ऐसे तो है, लेकिन वो तो बहुत नजदीक में आकर बैठ गए हैं। जी अंदर में देखेंगे तब बाहर जाएंगे। विचार करना सुंदर सा जी, जब पीछे प्रसंग चला था, जब हमारी श्यामा महारानी को गोकुल के दर्शन हुए थे, ब्रजमंडल में जब सुरता जी पहुंची, तो कहाँ पहुंची? ध्यान देना, हम सोच रहे थे कि वहां पर जहाँ बाल मुकुंद है, लेकिन वहां तो बाल मुकुंद ने पहले मना कर दी थी। फिर कौन से बाल मुकुंद को देखा? जो ब्रज लीला उनके हृदय में ही अखंड थी, अंदर में पहुंची। जी जब धनी ने धीरा दिया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते, तो कहाँ से आए धनी? अंदर से ही बाहर प्रकट। जी और दर्शन दे के करके फिर अंदर बैठ गए, क्योंकि वो इतने समय तक क्यों छिपे रहे? क्योंकि इतने समय तक श्यामा जी से खोज करवानी थी, कि खोज चल तू, देखते हैं इस भवसागर को, देख तो सही कितना गहरा है। अगर ना खोजते, जी आते ही धनी मिल जाते, तो यहाँ के संसार का कैसे पता चले? यहाँ के क्या पंथ पढ़े हैं, कैसे वेद शास्त्र में कैसे उलझे हुए लोग, जिसे परमात्मा की दिशा तक भी नहीं पता, तो कैसे पता चलता जब तक नहीं खोजते? तो इसलिए पहले जी खोजवाया कि खोज दो, बैठा मैं अंदर है। लेकिन जब खोज की अंतिम चरम सीमा आ गई, तन को भी समर्पित करने का समय आ गया, तो बाहर प्रकट हो गई कि बहुत जब मेरी रूह नहीं ढूंढ पाएगी। तो कहाँ से आए और कहाँ गए सुंदर सा है? समझे? क्या उन्होंने कहा कि मैं परम धाम से आया हूँ? श्यामा जी नहीं बताया तुम परम धाम से। तो श्यामा जी के साथ में हम हमें खेल दिखाने का, हमसे आगू आए श्री राज में, तो पहले ही आगे, तो कहाँ आगे? आत्मा के साथ में हृदय में ही है। तो ये नहीं कि हमें भेज दिया और अपने आप बैठे बंदा। तो कहाँ खोजना? अपने हृदय में ही खोजना। नहीं, अपने हृदय में ही खोजना है। अंदर में ही परमात्मा है। जब अंदर में मिल जाएंगे तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। तो जी इसी तरह से मुसलमानों को भी कहा, भाई काबा में तुम पश्चिम की तरफ को करे, तो अपने हृदय में देखो, अपने अंदर में देखो। कुरान में एक प्रसंग आता है, जी शायद कौन था, जब उनसे पूछा था कि भाई तुम आकाश की तरफ को क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा को देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आकाश की तरफ को मत देख, अपने हृदय में, तेरे हृदय को ही अर्श कर बैठे। तो जी अंतर्मुखी होना है। ध्यान देना सुंदर सा जी, एक विचार और करिए कि अंतर्मुखी होना है, कि जैसे स्वर्ग, तीन लोगों का वर्णन आता है ना, नीचे के पाताल लोग, ऊपर के छह लोग स्वर्ग में आते हैं, और जिस पर हमें ये मृत्यु लोग, उस तरह से चलो तीन लोग माने, यानी पाताल, जी स्वर्ग और मृत्यु, और ये तीन लोग माने। तो देखे तो नीचे का लोग क्यों बताया गया? जब हमारे गलत विचार होती है, गलत मानसिकता होती है, तो कहते हैं कि वो अधोगति में जाए, यानी नीच कर्म करके, तो वे नीचे के नर्क लोग की। जैसे यहाँ पर भी कह देते, कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है, और कोई ये बहुत बीमार है, तो उसे क्या कहेंगे? अरे भाई नर्क भुगत रहा है, ये नर्क में पड़। तो कौन सा नर्क पड़ रहा है? जी यानी उसके ऐसे कर्म है जिसके कारण उसको सजा भुगतनी पड़ रही, तो उसके लिए वो नर्क ही हो गया। और कोई कहेगा बढ़िया, जी अच्छा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना एसी में लेटता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो उसको क्या कहें? अरे भाई स्वर्ग में रहेगा। तो यहाँ तो ये स्टेटस होगा एक लेवल। जी तो इसी तरह से हमारे कर्मों से भी, जो हम निम्न कर्म करते हैं तो वो हमारे नरक के बता दिए नीचे के, और जो हम अच्छे काम करते हैं उनका स्थान ऊपर बता। तो इसी तरह से हम ऊपर उठते 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 हम देह भाव से उठेंगे, जीव में आएंगे, जीव भाव से ऊपर उठकर फिर अपने आत्म भाव में आएंगे। तो जब आत्म भाव में आएंगे तो वो जागृति अक्षर बन के लेवल में पहुंच जाएंगे। तो ऊपर ही तो है, अंदर को भी जाना जी है, ऊपर स्टेज वो बनती चली जाएगी, जैसे भी कहा ना।
कहते बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी सोच है। और कहेंगे अरे बड़े बड़े विचार, इसके तो महान विचार है, बड़ी ऊंची सोच रखता है। तो ऊंची सोच क्या, वो फीते से नापी उसकी सोच कैसी? जी यानी उसका जो लेवल है, उसका जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि निजी सोच और ऊंची सोच। इसी तरह से यहाँ पर नीचे के लोग और ऊपर के। अब इससे भी जी ऊपर जब हम देह भाव से उठेंगे तो जीव कहाँ तक जाएगा? आदि नारायण का संकल्प से बना हुआ जीव है, तो कहाँ तक पहुंचेगा? नारायण तक। लेकिन जीव भाव से जब हम ऊपर उठते हैं तो ये समझे कि हमने ये पूरा ही हद मंडल पार है, पूरा जी हद मंडल ये पार कर। कब? जब हम देह भाव से ऊपर उठे और जीव भाव से ऊपर उठे, हमारी रहनी, हमारी करनी, हमारी कथनी जब अलग हो जाएगी। बहुत गहरा है इसमें मसाज, प्रैक्टिकल में देखना है इसको, कि कैसे अंदर में देखना है। क्या इस मांस के पिंड में देखना है, या जीव के हृदय में देखना है? नहीं, आत्मा के हृदय में। पहले अपनी पहचान तो की जाएगी, जब तो कहते पहले आप पहचान और साधो, पहले आप पहचानो। अब जाने बिना हैं आप जी। चिन्ह फोन कही मैं पार ब्रह्म को जाना। तो पहले स्वयं की पहचान करनी पड़ेगी कि आखिर मैं कौन हूँ। अपने आत्म भाव में आना पड़ेगा, और आत्म भाव में आकर आत्मा के अंतःकरणों में जो परमात्मा बसे हुए हैं उनका अनुभव जी करना, विचार करना। तो यहाँ ये ज्ञान ज्ञान में आए तो यही हकीकत हो जाए, जी बेहद मंडल हो जाए। और उससे ऊपर जब राज्य के अंदर के एक रूप होकर उनके हृदय में प्रवेश करेंगे और उनकी जो लीलाओं में रमण करेंगे, वो ही हमारा परम धाम, हमारे 25 पक्ष बनेंगे। तो इस तरह से कह रहे कि बाहर को नहीं, अंदर को नहीं। जी विचार करना देखो बार बार आता था जब हम चितवनी करते थे, बार बार करते हैं अभी भी। कहेंगे हमने ध्यान लगा दिया कि भाई हम ऐसे चले गए कि हमने देखा कि 7 लोग हैं, इनको मैंने पार कर लिया। फिर मैंने शून्य निराकार को पार कर लिया। फिर मैंने बेहद मंडल में प्रवेश कर रही है। कैसे जा रही है? ज्ञान के माध्यम से। और नवरंग को पार कर लिया, ऐसे जा रहे हैं। फिर मैं ब्रजराज को देख रही हूँ, चिदानंद लहरी को देख रही हूँ, केवल ब्रह्म को देख रही हूँ, शुद्ध स्वरूप को देख रही हूँ। अब मैं अपने मेहर के सागर में प्रवेश करके परिणाम में जा रही हूँ। तो ध्यान देना, ये जाना है एक सूरता को लगा, एक ज्ञान की दृष्टि से जाना। लेकिन अगर मैं अभी एकदम आई नीचे, तो कहाँ है देव? क्या असल में चली गई? विचार, क्या मैं असल में परमधाम में पहुंच गई? नहीं, ज्ञान हुआ उसका, एक दिशा मिली है, लेकिन उस पर चलना पड़ेगा। तो बाहर को कैसे जाएंगे निकल? बाहर को नहीं निकल कर जा सकते, अंदर को ही जाना होगा। जीव भाव से ऊपर उठकर, अंतःकरण से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में आकर तब परमधाम के उस प्रेम में प्रवेश किया जाएगा। यानी पहले ज्ञान और फिर उसके अंदर प्रेम, और प्रेम इसको मेरे सब करता, तो प्रेम के माध्यम से फिर अंदर। जी जी क्योंकि जैसे मूल मिला में बैठे तो हम मूल मिला में सीधे नहीं, कैसे आए? घूम कर। राज्य की दृष्टि में दृष्टि डाले हुए हैं, उनके हृदय पर ये खेल चल रहा है, और उन्हीं के हुक्म से हमारी परात्म का एक स्वरूप बना दिया गया है। उससे हमारा दिल का कनेक्शन जोड़े, तो ऐसे राज्य की नजरों से घूमकर इस खेल को हम देख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं हम की राज्य से अलग हटकर सीधे आ गए। जहां हमारा मूल है वो राज्य से जुड़कर है। तो अभी भी कहाँ जाना पड़ेगा? अभी भी बाहर से नहीं, अभी भी अंदर से ही जाना। लेकिन जो अजाजिल है, जी जो मन है, जो बाहर को भगा, जी क्योंकि इसको लगा हुआ है, कह रखा है, आदेश दे रखा है ना कि तू जा लोगों को भटका। तो कैसे भटकाते? सब जगह सजदा करा दे। कह रहे एक जी अंगुल भी जमीन नहीं छोड़ी। लेकिन जहां परमात्मा बैठे हैं वहां पर दड़ा, जी कि क्या खाता नहीं होता। मन भागता है, यहाँ भी जा, वहां भी जा, वहां भी जा, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर। लेकिन जहां परमात्मा अंदर हृदय में बैठे वहां को अगर चलन बनाए, तो ये अजाजिल कितने अपने सेना लेकर खड़ा हो जाता। जी बाहर से भी कैसे आएगा? कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, कभी आलस्य, कभी निंद्रा।
और नहीं तो ये अपनी ही उधेड़ बुन में लग जाएगा, क्योंकि अंदर इसने स्टोर कर रखा है ना। बाहर कहीं घूमना चला जाएगा, कहेगा तू बैठी रहे, मैं तो घूम कर आया। जी तो जी ये अजाजिल को जो दोष लगा हुआ ना कि तू जार भटका, तो ये अपना काम कर, बाहर सब कुछ करा दे लेकिन अंदर नहीं करा। विचार करे सोच। अगर हम ये कहे इस मन को प्रैक्टिकल में देखना, इस मन को ये कहे हम चलो बाहर से करें कि भाई चलो हमें पन्ना जी जाना, चले जी खुश होकर, बिल्कुल रात को भी नींद नहीं आई, बड़ा शौक रहेगा। कहीं भी हो, चाहे पन्ना जी जी का या मतलब कहीं का भी हो, अगर प्लानिंग है तो चलेगा, खुश खुश होकर चलेगा, चाहे संसार का हो चाहे अपने आध्यात्मिक सत्संग वगैरह से हो, चलेगा खुश होकर। अगर इसको पूरी रात ट्रेन में बैठना पड़ जाए तो भी बैठ लेगा, जाग लेगा। जी लेकिन अगर इसे बंदे को ये कहे तू वहां से 5-6 घंटे जागा है, चल घर में तू 1 घंटा ही बैठ जाए, नहीं बैठने देगा। हो जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? बाहर में तो ये लगाएगा, खुश होकर लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां इंद्रियों का राजा है, और इंद्रियों को सुख मिलता है तो ये प्रसन्न रहता है। लेकिन अंदर में बैठे जो धनी है, अंदर में बैठी जो आत्मा, वहां तक नहीं जाने देता। विचार करिए क्यों होता है ऐसा? ये इसीलिए। तो इसीलिए कर्म कांड से उठाकर, कर्म कांड क्या होता है, यानी जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से किया जाता है, वो कर्म कांड हो। लेकिन कर्म कांड का मतलब है कोई भी काम कर रही है, जैसे अभी भी हम चर्चा भी कर रही हैं, ये भी एक तरह का जी कर्म ही तो हो रहा है। इसमें जी कीर्तन भक्ति भी हो रही है, श्रवण भक्ति भी हो रही है। तो यहां तक तो ये चल जी क्रियाशील रहेगा, लेकिन जहां इसकी सीमा, जहां इसका कार्य बंद होता है ना, तो ये देखता रहे मारेगा तुझे तेरा काल, वहां ये रोक। जी तो इसी तरह से इसमें संकेत दिया गया है हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, कि ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, अपने हृदय में देखो, हृदय में ही परमात्मा संरक्षण। बस ये शरीर का आना पाना, इस चीज को माता जी दिखा रही है, जो हमें अपने अंदर में ही देखना है। लेकिन पहरे पे इतना बड़ा जजील अपनी सेना को लिए खड़ा हुआ है कि जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी धनी कह जी रहे कि लगाओ जो, अंदर उतरो, बल करो, दिखाओ तो सही। लेकिन जब बार 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 हम बल करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि धनी इस अजाजिल को शांत ना करे, अवश्य ही करे, है ना। जी जी कोमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है जी? जी आ रही, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे आप। अंधेरा हो रहा है जी दर्शन तो। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल गया। मैं ये पूछ रही, जैसे कि हम ध्यान में बैठे हैं चितवनी में, और सुरता को हम लगा रहे हैं अपने मूल में, और सुरता का ये भी पता कि वो जा रही हो जा रही है, और कुछ ऐसा हो जा कि वो बीच में सही कुछ भी, जैसे भी वो ध्यान टूट जा, और ध्यान टूट जा तो तब भी पता चला बहुत जोर पड़ा है जब सुरता नीचे आवे, नीचे। तो जी जैसे ध्यान भी लग गया, और ध्यान लगा किस जगह हमारा, बिल्कुल ही ना तो वहां से हमें आलस होता, ना नींद होती, और ना ही हमें कुछ नजर भी नहीं आता, और ध्यान ध्यान में बैठे हम, और अच्छा भी लग रहा, तो वो परिस्थिति कौन सी होती है? अभी उतर के देखना, मानक जी खुद जवाब देंगे। आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, बस वहां तक ही वही बैठ जाओ, उठेंगे फ्रेश, उठेंगे नींद भी नहीं आती, कुछ नजर नहीं तो आता। कोई चीज है ना, कोई चीज है मेरे पास में, कहा ना कि कोई चीज का पर्दा है, और मुझे लग रहा कि वो टूटेगा, लेकिन एक चोट से नहीं टूटेगा। तो बार 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 उसको प्रयास करना, एक ना एक दिन वो टूट जाए। तो ये महा शून्य मैं तो ये निराकार का आवरण भी तो बीच में आएगा ना। मैं तो ये सोचू, कुछ नजर ही नहीं आता, वहां से निकला भी नहीं जाता, और वो कुछ उसकी कोशिश, पहले तो वहां पता ही नहीं रहता कुछ भी, वहां जी तो कुछ भी वहां कुछ भी तो नहीं चलता वहां, जी बस ये चलते है हैं। अंधेरा है। जी चलिए अलका जी। जी
बोलो सतगुरु महाराज की जय। बकरे आदि पशुओं की बलि चढ़ाने वालों को उन्होंने सुझाया कि अपने अहंकार की, मैंपन की पशु वृत्तियों को कुर्बानी देना ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। अपनी सद्वृत्तियों को खुदा के अर्पण करना गोकुशी गाय की बलि है। हम समझते हैं शैतान बाहर है और हमारा घर संसार ही माया है जो हमें परमात्मा की राह से रोकता है। ध्यान से देखो तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारा मन ही शैतान का रूप धरे है जो सांसारिक वृत्तियों की ओर हमें ले भागता है। घर संसार प्रभु नाम स्मरण के आड़े कैसे आ सकते हैं? मन रूपी दज्जाल और पाशविक वृत्तियों से युद्ध करना, उनको सीधी राह पर लगाना ही जिहाद है। करना एक मिनट बस। इसमें पीछे दोबारा से बोलो, गाय का और बकरी का बलि देने का दोबारा से बोलो। बकरे आदि पशुओं की बलि चढ़ाने वालों को उन्होंने सुझाया कि अपने अहंकार की, मैंपन की पशुवृत्तियों की कुर्बानी देना ही ईश्वर को प्रसन्न करना है। बिल्कुल मतलब देखो, ये इसमें जो मैं, हाँ, इसमें जो मैं है ना, कि मैं की बलि है ना। जी कुर्बानी का नाम सुन उर्सत मोमिन अंग आती है ना छोटा। तो कौन सी कुर्बानी देनी है? अब ये कुर्बानी बाहर की लगानी की कहा था, तो मैं की कुर्बानी दो, अहंकार की कुर्बानी दो, अपने विकारों की कुर्बानी दो, लेकिन जाहिरा अर्थ लेकर कि जो मैं करती है कोई बकरे की बलि, है जी ना। तो अब कैसे दी जाएगी? सुंदर सा जी, एक मतलब जो भाषा है, जो एक संकेत है, परमात्मा ने दिया तो किसी के लिए, लेकिन यहाँ की बुद्धि ने उसको कैसे उल्टा दिया, विचार करो। भाई अगर मैं किसी बकरे की या किसी गाय की मैं बलि दे रही हूँ, तो उससे परमात्मा क्या खुश हो जाएंगे? केवल एक हम्म, मुस्लिम ही नहीं, सुंदर साथ जी, हम हिंदुओं की भी बात है ऐसी, जो अज्ञानता, कोई उसकी क्या कहते हैं उसको, कोई कबूतर की बलि देता है, कोई मुर्गे की बलि देता है, कोई बकरे की बलि देता है। एक विचार तो करो तुम, मतलब उस जीव की हत्या करे कि उसको कष्ट नहीं पहुंचे। जी और क्या परमात्मा जब नारायण के सब अंश रूप है तो वो खुश होगा? जब तुम्हारे दिए नहीं हुए सात्विक भोजन, मेवे मिठाइयां भी वो परमात्मा नहीं आरोगता, तो क्या एक इस गंदे जीव का खून, इसका मांस खाएगा? सोच, इसका इतनी भी सेंस नहीं रहती यहाँ की बुद्धि की। और उसके पीछे भी क्या होता है? स्वार्थ होता है। मेरा बेटा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरी बेटी को खुल जाए, बहुत कारण बनते हैं। तो सही पूछे क्या हो रहा है? अज्ञानता में और कर्मों पर कर्मों के बंधन बंधते जाए। तो इसी तरह से हिंदुओं में भी और इसी तरह से मुसलमानों में भी ये अज्ञानता है, जो कुरान में कहा था कि मैं की बलि, तो क्योंकि संकेत में लिखे थे 90,000 अरब जो सुने, तो 30,000 शरीयत के दिए। तो शरीयत का मतलब सीमा में बांधना। जो इधर उधर अत्याचार करते थे, तो उनको एक सीमा में बांधने के लिए कहते कि भाई अपनी मैं की बलि दो या अपनी अहंकार की बलि दो, अपनी इंद्रियों को वश में लो। जो पाश्विक वृत्ति है, उस पाश्विक वृत्ति को परमात्मा पसंद है। तो जब पाश्विक वृत्ति आ गई कि पशु वृत्ति वाला पशु है, बकरा है, बकरी है, गाय है, ऊंट है, कटड़े बकरे हैं, इनको चढ़ा दो भाई। कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन ये श्री जी ने आकर खोला है सब। जी वास्तविकता बताई कि क्या कहा। तो ये तो हो गई गाय बकरे की बलि देना, यानी मैं की बलि देना। अब गाय की भी बलि दी जाती है। गाय के बारे में क्या लिखा है, पढ़ लो। जी अपनी सद्वर्तियों को खुदा के अर्पण करना गो खुशी गाय की बलि है। हम समझते हैं शैतान बाहर है और हमारा घर संसार ही माया है जो हमें परमात्मा की राह से रोकता है।
तो इन कलुषित ध्यान से विचारों देखो। को, जी बोलो बोलो। जी, ध्यान से देखो तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारा मन ही शैतान का रूप धरे है, जो सांसारिक वृत्तियों की ओर हमें ले भागता है। ले बात। घर संस जी जी, घर संसार प्रभु नाम स्मरण के आड़े कैसे आ सकते हैं? मन रूपी दज्जाल और पार्श्विक वृत्तियों से युद्ध करना, जो आपने अभी समझाया वो ही आगे। वृत्तियों से युद्ध करना, उनको सीधी राह पर लगाना ही जिहाद है। किसी का खून करना, यहाँ तक कि खूनी की सोबत करना भी कुरान में वर्जित है। वर्जित है। अब देखो सुंदर सा जी, बहुत गहराई से समझने से, क्योंकि अब ये कतेब का खुल रहा है ना, वेद और कतेब का एकीकरण कैसे हो? तो इसमें बकरे की बलि दे दी और गाय की बलि देना है, यानी सद विचार अपनी सदवृत्तियों को परमात्मा की तरफ को लगाना, क्योंकि उनकी तरफ से तो लगेंगे। सदव्रति आएंगे तो परमात्मा की तरफ को चलेंगे, और कुव्रति आएंगे, कुविचार आएंगे तो दज्जाल की तरफ को चलेंगे। तो इसी तरह से देखो क्या किया जाता है, जिहाद किया जाता है कि भाई तुम क्या करो, जो मुस्लिम हिंदू लोग हैं वे काफिर हैं, एक परमात्मा की बंदगी नहीं करते, तो उनको तुम मार काट के और परमात्मा की तरफ को लगाओ, जैसे जैसे भी जबरदस्ती हो कुछ भी हो, नहीं तो तुम उनका कत्ल कर दो, तो तुम्हें क्या जी मिलेगा, सवाब मिलेगा। अगर तुम कत्ल कर देते हो तुम्हें क्या होगा, सवाब मिलेगा इस काम की। लेकिन श्री जी वाणी में क्या खोले विचार कर कि इस तरह से किसी का कत्ल करना नहीं, मोहम्मद साहब ने बता दिया कि तुम कत्ल करो किसी का, ये जिहाद नहीं जी होता। जो हमारे अंदर हमारी बुरे विचार हैं, हमारी तामसिक तामसिक वृत्ति है, इन सब को छोड़कर जी परमात्मा की तरफ को चलना और किसी भूले भटके को सही राह बताना, ये जिहाद है। जी लेकिन क्या कहा, जबरदस्ती नहीं। श्री जी ने भी औरंगजेब को जब समझाया था, कहा था कि तू ये सोच रहा है कि जबरदस्ती मैं इनके जनेऊ तोड़ तोड़ के, इनका गाय का गोश्त खिला खिला कर, मैं इनको पथ भ्रष्ट करके, इनका धर्म भ्रष्ट करके मुस्लिम बना, तो ऐसे कोई नहीं बने। जो सत्य धर्म है उसकी पहचान कराओ, तो खुद पे खुद स्वीकार हो जाए। तो इसी तरह जी से कह रहे, कुरान में भी नहीं कहा कि भाई तुम जीवों को मारो या किसी हिंदुओं का कत्ल करो। ये बिल्कुल वो है कि ये कहा कि ये जिहाद है कि तुम किसी भूले भटके को एक परमात्मा की राह पर चलाओ, उसका मार्गदर्शन। तो इस तरह सुंदर सा जी जी कुरान का वास्तविक खुलासा श्री जी के मुखारबिन से ही होता है, जो हमारे श्री कुलजम सर्ववाणी में पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक लिखा कि कैसे एक जी धर्म पर समर्पित हो जाता है। कि सुंदर सा जी और आगे का प्रसंग मीटिंग में सुनेंगे। उनके लिए सुंदर सा जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम।